प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 अध्याय 10 समानता के लिए संघर्ष कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न, चित्र देखकर बताओ। तो यहाँ पर गांव, वर्तमान जल स्तर, खेत, गांव, प्रस्तावित बांध बनाने पर जल स्तर। अगर बांध बनाया जाता है तो गांव पर क्या असर पड़ेगा? अगर बांध बनाया गया तो लोगों को रास्ता पार करने में कम समय लगेगा, समय की बचत होगी, लोगों को अपना सामान खरीदने और बेचने में आसानी होगी। इसके बाद में आगे है, कलोई गांव में 30 परिवार रहते हैं। 10 परिवार अनुसूचित जाति, 10 अन्य पिछड़े वर्ग और 10 सामान्य जाति के थे। नीचे लिखी तालिका में इन परिवारों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। कलोई गांव के बारे में कुछ जानकारी। कुल परिवार 30, जाति कुल परिवारों से संख्या। सबसे पहले अनुसूचित जाति 10, अशिक्षित 8, स्कूल 2 जाते हैं, कॉलेज बिल्कुल नहीं। पिता की आय के स्रोत मजदूरी 8 करते हैं, खेती 2 करते हैं, नौकरी नहीं। बच्चों की पढ़ाई के अंदर कहीं नहीं, लड़का लड़की 3 और 8 हैं। सरकारी में 7 और लड़की 2, निजी के अंदर कोई नहीं। अन्य पिछड़ा के अंदर स्कूल 10 के 10 जाते हैं, खेती 7 करते हैं, नौकरी 3 करते हैं। बच्चों की पढ़ाई सरकारी के अंदर 5 लड़के और 10 लड़कियां, निजी में 5 लड़के। सामान्य के अंदर स्कूल 5 जाते हैं, 5 कॉलेज जाते हैं, खेती 3 करते हैं, नौकरी 7 करते हैं। और सरकारी के अंदर 10 लड़कियां पढ़ती हैं और लड़के 10 जाते हैं निजी में। ऊपर बने तालिका के आधार पर नीचे लिखे कथनों पर सही या गलत का निशान लगाओ। वाक्यों को सही करके लिखो। केवल सामान्य जाति के परिवारों में पिता ने कॉलेज शिक्षा प्राप्त की है, तो आप देख सकते हैं केवल सामान्य जाति के, ये सही है। इसके बाद में अनुसूचित जाति के ज़्यादातर परिवारों में पिता अशिक्षित है, तो ये भी सही है। तीनों जातियों में से सामान्य जाति के परिवारों में पिता ज़्यादा शिक्षित है, तो ये सही है। अनुसूचित जाति के ज़्यादातर परिवारों में पिता की आय का स्रोत खेती है, तो ये गलत है, मजदूरी है। ज़्यादातर सामान्य जाति में पिता खेती कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, नौकरी कर रहे हैं। तीनों जातियों में सामान्य जाति के परिवारों में सामान्य जाति की नौकरी की वजह से सुनिश्चित मासिक आय है, हाँ सही है। अनुसूचित जाति के परिवारों में ज़्यादातर लड़कियां स्कूल नहीं जा रही और ज़्यादातर लड़के सरकारी स्कूल जा रहे हैं, तो हाँ सही है। सामान्य जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार से बहुत कम लड़के और लड़कियां स्कूल जा रहे हैं, तो ये गलत है, नहीं, ज़्यादातर स्कूल जा रहे हैं। तीनों जातियों में से अनुसूचित जातियों की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ पर ज़्यादातर पिता अशिक्षित है, घर पर आय का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है और ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही, तो ये सही है। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह लड़की या लड़का, इस पर भी वह कौन सी जाति का है, तो हाँ सही है। इसके बाद में तीनों जातियों में सामान्य जाति के परिवारों की स्थिति सबसे बेहतर क्यों है? क्योंकि सामान्य जाति के लोग शिक्षित हैं, तो रोजगार करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर, दौलत की इजारेदारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियादी उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। साहिर कुछ अर्थभूत मतलब मूर्ति, इजारेदारी मतलब ठेकेदारी। शायर द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों की अपने शिक्षक के साथ कक्षा में चर्चा करें। इन पंक्तियों में शायर किस अनोखी दुनिया की बात कर रहा है? शायर ने एक ऐसी अनोखी दुनिया की कल्पना की है जिसमें यह आशा की गई कि एक दिन भूख और बेकारी के दिन समाप्त हो जाएंगे, अमीर और गरीब का भेद मिट जाएगा, सभी एक समान मिलकर रहेंगे। ऐसी सुबह एक ना एक दिन जरूर आएगी। तो ये था आज का अध्याय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।